हेलो, नमस्कार, आदाब। एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। इसमें हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों की जानें चली गई। मरने वाले हिंदू भाई थे, ये हर मीडिया बता रहा है, लेकिन इस आतंकी हमले में हमारे मुस्लिम भाई की भी जानें गई। बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाली जनता की है, बात यहाँ हर एक हिंदुस्तानी की है। इस पहलगाम हमले में हमारा कश्मीरी भाई सैयद आदिल ने अपनी जान गंवा दी। बताया गया, आदिल ने आतंकवादियों से विरोध किया कि वे हमारे यहाँ आए हुए टूरिस्ट को ना मारें, वे हमारे मेहमान हैं। बातों ही बातों में आदिल ने आतंकवादी की राइफ़ल पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से आतंकवादी की राइफ़ल से गोलियां निकलकर आदिल के सीने में जा लगी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस मुस्लिम कश्मीरी भाई ने अपनी जान पर खेलकर हमारे हिंदू भाई को बचाने की कोशिश की और इसी समय उसने अपनी जान गंवा दी। किसी ये नहीं दिखाया होगा, दिखाएंगे भी कैसे, क्योंकि उन्हें तो धर्म के नाम पर बस हिंसा बढ़ानी है, धर्म के नाम पर बस हिंदुस्तान को बांटना है। मीडिया में कुछ न्यूज़ चैनल जो सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम धर्म और हिंसा का बीज बोने का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि न्यूज़। इन चैनलों में हिंसा से भरी टिप्पणियां की जा रही हैं, हेटफुल स्पीच दी जा रही है और कई सारे चैनल भी इस पहलगाम आतंकवादी हमले की आड़ में हिंसा का बीज बो रहे हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में हुए इस पहलगाम आतंकवादी हमले पर गीतकार पटकथा लेखक मनोज मुत्सर शुक्ला ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, हमें पाकिस्तान की फ़ौज के कटे हुए सर चाहिए। इस टिप्पणी से आप क्या समझेंगे? देश कहाँ जा रहा है? क्या देश हिंदू मुस्लिम जंग की ओर नहीं बढ़ रहा? किसी भी सेना का सर काट के लाना क्या आम बात है? किसी भी सेना का सर काट के लाना क्या मामूली बात है? पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम धर्म कहता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हालांकि ये हकीकत है, इस्लाम में आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये बात हकीकत है। लेकिन शुक्ला ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। इन हिंसाजनक टिप्पणियों से क्या होगा? इन हिंसाजनक टिप्पणियों से केवल हिंसा और आक्रोश फैलेगा। मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करूंगी कि कार्रवाई की जाए, आतंकवादियों को पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन इन हिंसाजनक टिप्पणियों को रोका जाए, क्योंकि इन हिंसाजनक टिप्पणियों से कुछ नहीं होगा। ऐसी टिप्पणियां ही आज भारत में आक्रोश का कारण बनती जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, देश को धर्म के नाम पर आग में झोंका जा रहा है। इसी प्रकार कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर ने कथित तौर पर गर्भवती मुस्लिम महिला का इलाज करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा करने वाली एक दुखद घटना ये भी सामने आई। कोलकाता के कस्तूरीदास मेमोरियल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ ने कथित तौर पर एक गर्भवती मुस्लिम महिला को केवल उसकी धार्मिक पहचान के कारण चिकित्सा देखभाल देने से इनकार कर दिया। महिला की भाभी द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किए गए पोस्ट के अनुसार मरीज 7 महीने से अधिक समय से अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सी के सरकार की देखरेख में थी। हालांकि घटनाओं के चौंकाने वाले मोड़ में डॉक्टर सरकार ने हाल ही की एक यात्रा के दौरान कथित तौर पर इलाज करने से इनकार कर दिया। इस घटना ने स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में बढ़ते धार्मिक भेदभाव पर चिंता को फिर से जगा दिया। आखिरकार यह हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? इन सब धर्मों से कर्मों से केवल युद्ध की तरफ बढ़ाया जा रहा है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो कौन मारा जाएगा? मिसाइल जब गिरेंगी वे हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगी, वे मासूम आतंकी नहीं देखेंगी। मिसाइल गिरेंगी तो जाएंगी केवल मासूमों की जानें, मासूमों के घर तबाह हो जाएंगे। क्या सरकार इसका भुगतान करेगी? भाजपा के लोग जंग की आग भड़का रहे हैं। क्या हिंदुस्तान जंग के लिए तैयार है? क्या हिंदुस्तान के पास पर्याप्त हथियार है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था जंग की इजाज़त देती है? एक रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी हैं जो फ़ौज की हालत से पर्दा उठाते हुए कहते हैं कि कोरोना काल में 3 साल तक फ़ौज में कोई भर्ती नहीं की गई ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। हमारे यहाँ हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं, यानी 1,80,000 फ़ौजी मोदी जी ने काट दिए। तो जैसा कि आपने सुना, अग्निवीरों के बल पर देश को जंग की ओर ले जाया जा रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है। एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगी। पहलगाम आतंकी हमले का बदला आम मुसलमानों से लिया जा रहा है। अंबाला में हिंदू संगठन के गुंडों ने कमज़ोर मुसलमानों को गालियां दी, उनकी दुकानें तोड़ दी गईं और दुकानों को आग लगा दिया गया।
अम्बाला शहर में तनातनी आतंकी हिंदुओं ने गरीब कमज़ोर मुसलमानों की दुकानों को तोड़ फोड़ कर आग लगा दिया। जो नफ़रत मीडिया फैला रही थी, जो नफ़रत का जहर मीडिया फैला रही थी, अब उसका परिणाम सामने आने लगा है। भारतीय मीडिया हिंदू मुस्लिम एंगल देकर भारत को तबाह कर बर्बाद करने पर लगी है। भारतीय मीडिया जो हिंसा का बीज बो रही थी, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और भी इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ AKP न्यूज़ पर बने रहें। मारा किस पर तो बहुत नहीं असलम की असलम